बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी ये वीडियो पीआरपी थेरापी पे है। बनी नौ इंसान में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसको कमर में दर्द ना हुआ हो कभी। और कमर की बीमारी जो आजकल ज़्यादा आम है वो एक डिस्क अपनी जगह से हिल के असाब को दबाने लग जाती है, जिसकी वजह से कमर में या टांग में शदीद दर्द शुरू हो जाता है। पहले बहुत ज़्यादा इसकी सर्जरी करनी पड़ती थी, लेकिन आजकल बहुत अच्छी अच्छी ट्रीटमेंट ऑप्शंस आ गई हैं। तो उनमें से एक ये है कि मरीज़ के अपने ही खून के एक ख़ास खुली होते हैं प्लेटलेट्स, जिनको हम अलहदा करके उसकी कमर की डिस्क के अंदर लगा देते हैं, जिससे वो डिस्क डिज़ाल्व हो जाती है और पेशेंट की अलामात बेहतर हो जाती हैं। तो बेसिकली ये एक ऐसा तरीका इलाज है जो मरीज़ को सर्जरी से बचा लेता है। तो इसके लिए जो भी इस मरीज़ इस क्राइटेरिया पे आता है कि वो पीआरपी का कैंडिडेट है, तो हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं। अगर वो पेशेंट नॉन अफोर्डिंग है तो हम सरकारी हॉस्पिटल के अंदर भी उसका ये प्रोसीजर कर सकते हैं, और अगर कोई पेशेंट अफोर्डिंग है और प्राइवेट करवाना चाहे तो वो भी हमने बहावलपुर में ट्रस्ट कॉलोनी के अंदर एक न्यू हॉस्पिटल बना है, वहाँ पे हम ये ट्रीटमेंट शुरू करने लगे। तो ये इसके जो एक बेसिक कंसेप्ट ये है कि डिस्क का कुछ हिस्सा बाहर वाले अपने खुली को तोड़ के बाहर आ जाता है। तो दुनिया में कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जो इसको रिपेयर कर दे। तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि इसके लिए एक ऑप्शन तो ये होता है कि सर्जरी करके उसका वो हिस्सा निकाल दिया जाए। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें पेशेंट ग्रे जोन में होता है कि सर्जरी के लिए वो आइडियल कैंडिडेट नहीं होता, या पेशेंट ये भी हो सकता है कि डिस्क प्रोलैप्स हो लेकिन वो सर्जरी के काबिल ना हो। जैसे कई दफ़ा कोई साथ दिल की, जिगर की ऐसे अर्ज़े में मुब्तला होता है कि उसको एनेस्थीसिया नहीं दिया जा सकता। तो ऐसे भी पेशेंट्स में ये एक उम्मीद की किरण नज़र आती है कि उसकी पीआरपी थेरापी की जाए। तो ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है। हमारे पास जो भी मरीज़ आएगा हम उनको डिटेल में बताएंगे, और हम एक इंशाल्लाह डिटेल में वीडियो भी करेंगे किसी पेशेंट की ये पीआरपी करने के बाद कि उसको कैसा फ़ील हो रहा है। और आज की ये मैं वीडियो ख़त्म करने से पहले एक दुआ आपके साथ शेयर करूँगा। डॉक्टर अली इमरान साहब एक दिन जिस दुआ के बारे में बता रहे थे तो मुझे बड़ी पसंद आई। उन्होंने कहा कि मैं दुआ मांगता हूँ अल्लाह ताला से कि उसकी दी हुई नेमतों के छिन जाने से। देखिए, अल्लाह ताला ने हमें माल और दौलत औलाद दी है, अगर ये छिन जाए तो देखें कितना दुख होता है। तो पहली चीज़ कि मैं अल्लाह ताला से पनाह मांगता हूँ नेमतों के ज़वाल से, और दूसरी चीज़ कि आफ़ियत के छीन जाने से। हम देखें दिन में कितने गुनाह करते हैं और अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देता है, और अगर अल्लाह ताला हमें माफ़ ना करे तो देखिए हमारे साथ क्या हो। तीसरी चीज़ कि किसी को हम गुनाह करें और उसकी सज़ा किसी सज़ा के अचानक वारद होने से। और चौथी चीज़ जिससे पनाह मांगी है हर किस्म की नाराज़गी से। तो मैं एक जगह देख भी रहा था, मौलाना तारिक जमील साहब फरमा रहे थे कि जब अल्लाह ताला हमसे नाराज़ होता है तो हमें कैसे पता चलता है। तो उन्होंने 3 चीज़ें बताई हैं कि सबसे पहले तो जब अल्लाह ताला किसी कौम से नाराज़ होता है तो हुकूमत बेवकूफ़ हुक्मरानों के ज़ेर निगरानी आ जाती है। और दूसरी चीज़ जिससे पता चलता है कि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है, पैसा जो है वो बखीलों को दे देता है। और तीसरी चीज़ जिससे हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला की ज़ात हमसे नाराज़ है कि बेवक्त की बारिशें और मुल्क के अंदर सैलाब आना शुरू हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला हमें नेमतों के ज़वाल से, आफ़ियत के छिन जाने से, सज़ा के अचानक वारद होने से और अल्लाह की हर किस्म की नाराज़गी से बचा के रखे। व मालैना इल्लल बलाग।